सबको आज के शाम का सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता का जो सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हम शुरुआत करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी के नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय। श्री श्री निताई गौरंग की जाय। श्रीला प्रभुपाद की जाय। श्रीमद् भगवत गीता की जाय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो वेलकम एवरीबडी अगेन फॉर दिस भगवत गीता 8 to 9 PM सेशन। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द 5th चैप्टर इज टाइटल्ड कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। 5वें अध्याय का जो शीर्षिका है कर्म योगा, और किस तरीके से हम कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करेंगे, भगवान के भक्ति सेवा कैसे करें। तो इस प्रकार इस अध्याय में हम समझ रहे हैं इसको। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस फ्रॉम वर्स 14 ऑनवर्ड्स टुडे। जैसे हमने बताया था आपको, इस अध्याय के 13वें 14वें और 15वें श्लोक जो है 13, 14, 15 श्लोका में भगवान हमें आत्मा, प्रकृति और परमात्मा इन तीनों के जो है संबंध समझाते हैं। जैसे गीता के प्रारंभ में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि भगवत गीता में मेनली जो है 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। व्हाट आर दे? जीवा, लिविंग एंटिटी, जीवात्मा जो हम हैं, और ईश्वरा, भगवान कृष्ण, और तीसरा प्रकृति जो हमारे चारों ओर जो हम जिस दुनिया में अभी स्थित है इसको बोलते हैं प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड। और 4th सब्जेक्ट मैटर है काला, टाइम। भगवान का एक और अव्यक्त शक्ति है, इम्पर्सनल एनर्जी ऑफ कृष्ण। हम देखेंगे आगे 11th चैप्टर में भगवान बताएंगे कालोस्मि लोकक्षयकृत। भगवान बोलेंगे कि मैं काल हूं और काल के स्वरूप में मैं सब कुछ विनाश करने आया हूं। ओके, सो जीवा, ईश्वरा, प्रकृति, काला, एंड लास्ट आइटम है कर्म। कर्म यानी कि जीवात्मा जब इस भौतिक प्रकृति में रहता है तो काल के प्रभाव में बहुत सारे कर्म करते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज बोलते हैं इसको। तो हमारे कर्म के कारण ही हम अलग अलग तरीके के जीवन ले रहे हैं। वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, अलग अलग शरीर ले रहे हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख स्पीशीज हैं। इसमें बहुत सारे जो शरीर हम जो ट्रांसमाइग्रेट हो रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा एंड ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन जो है हमारे इस कर्म के चक्कर को रोकने के लिए एक मौका दिया गया है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य जीवन में हमें इस कर्म चक्र को कंप्लीटली किस तरीके से रोकना है और संसार चक्र से बाहर कैसे निकलना है, ये सुविधा भगवान ने दिया है। और पूरा गीता का यही सार सर्वस्व है कि भगवान हमें समझा रहे हैं इस कर्म बंधन का, कर्म चक्र का कारण से ही हम इस भौतिक संसार में बहुत सारे दुखों को झेल रहे हैं। वास्तव में हमारा आत्मा बन के शाश्वत निरंतर आनंद अनुभव आध्यात्मिक आकाश में है, जो हम हमेशा उधर
प्राप्त कर सकते हैं हमेशा, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो भूलकर अभी इधर आ गए हैं। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स गीता में विषय जो है भगवान डिस्कस करते हैं। और विशेषकर ये 5वें अध्याय के ये 13th, 14th और 15th श्लोका में वेरी इंटरेस्टिंग है। वो जो है अच्छी तरीके से भगवान समझाते हैं इनका संबंध क्या है। क्योंकि आत्मा एक शरीर धारण करने के बाद सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, आई एम द डूअर। इसे 3rd चैप्टर में हमने समझा था। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्म कर्ताहम इति मन्यते। आपने श्लोक सुना है 3rd चैप्टर का 27th श्लोका। तो भगवान बोलते हैं एक जो बिविल्डर्ड सोल है वो प्रकृति के गुणों के अधीन में वो सोचता है कि मैं सब कुछ कार्य कर रहा हूं। वास्तव में सभी कार्य भगवान के जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। राइट, द लिविंग एंटिटी थिंक्स दैट आई एम द डूअर, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। स्पष्ट भगवान बता रहे हैं 3रे अध्याय में कि वास्तव में प्रकृति के जो गुण हैं उनके जो प्रभाव में एक्चुअली सभी कार्य हो रहे हैं। आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। तो आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव ले रहा है। तो ये बात हमें 13वें अध्याय में 13th चैप्टर में भगवान समझाएंगे। क्षेत्रज्ञ, हम वास्तव में एक्सपीरियंसर हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं। हम केवल जान सकते हैं क्या हो रहा है, हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है, अभी भगवान इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। क्योंकि जब हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, बाकी सब भगवान किस तरीके से व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, लेट अंडरस्टैंड इन दीज वर्सेस विच वी आर डिस्कसिंग टुडे। ठीक है, तो हमने 13th श्लोका में लेट अस बिगिन विथ सम मोर लिटिल मोर बैकग्राउंड, और थोड़ा पीछे जाएंगे 8th, 9th, 10th, 11th श्लोका का जो है उधर से शुरू करेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं 8th, 9th श्लोका में कि जो व्यक्ति वास्तव में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, है ना। भगवान बोलते हैं दिव्य भावानुमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव ही जानते रहते हैं कि वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने इधर भी हिंट दिया है। तत्वविद जो वास्तव में भक्ति के जो एडवांसमेंट हो गया उनका, वो इस तरीके से देखते हैं कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलने, ग्रहण करने, आंखें खोलने, बंद करते हुए भी वह यह जानते रहते हैं कि भौतिक इंद्रियों अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। राइट, वेरी क्लियरली कृष्णा सेड दैट ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट वेज वी एक्ट थ्रू अवर सेंसेस, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, वास्तव में ये सभी कार्य कि मेटेरियल सेंसेस आर एंगेज विद देयर ऑब्जेक्ट्स। हमारे भौतिक इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क में आके जो है क्रिया हो रहे हैं। दैट ही इज अलूफ फ्रॉम देम, वो हमेशा इन सब कार्यों से पृथक है। भगवान ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है। तो हम इस बात को थोड़ा समझेंगे कि जो तत्वतः
तत्वविद, जो भगवान ये शब्द यूज करते हैं 8वां और 9वें श्लोक में, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्वविद मीन्स वन हू नोस द ट्रुथ, जो तत्व जानता है, जो सत्य जानता है। तो उसको पता है कि जब तक भगवान मुझे सैंक्शन नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरा हर कार्य में बहुत सारे बाधाएं होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़ा विमान में बड़े बड़े विज्ञानी, जो एटॉमिक साइंस के बड़े बड़े जाने माने विज्ञानी एक बार जो है पूरे विमान में जा रहे थे, एक देश से दूसरे देश में, और जाते ही रास्ते में वो विमान का दुर्घटना हो गया। इतने सारे जो बड़े बड़े विज्ञानी, जो परमाणु तंत्र ज्ञान के जो बड़े बड़े विज्ञानी थे, वो कुछ क्षणों में सब उनका देहांत हो गया। तो जब तक भगवान कृष्ण चाहते नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वास्तव सत्य है। तत्वविद यानी कि जो भक्त है, उनको पता है ये तत्व सत्य कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमेशा मैं भगवान पर निर्भर हूं। प्रभुपाद जी कोट करते हैं महात्मा गांधी जी का। गांधी जी बोलते थे, एक छोटा सा तृण भी हिल नहीं सकता है भगवान के अनुमति के बिना। नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ गॉड। तो ये वास्तव सत्य है। तो भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कोई बुरा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो दोनों जो कार्यों में, कर्मों में भगवान का अनुमति है, अनुमति है नहीं है, ऐसे पूछेंगे कोई, है ना। भगवान क्यों अनुमति दे रहे हैं बुरे काम को, बुरे कर्मों का? तो गीता के अनुसार वास्तव में भगवान दोनों कर्मों का, दोनों कार्यों का अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये बात हमने 8th 9th श्लोका में समझा है। तो भगवान किस तरीके से अनुमति देते हैं, क्यों देते हैं, ये बात हम इस अभी 13, 14, 15 श्लोका में समझेंगे। 13वें श्लोक का हमने थोड़ा ऑलरेडी उसका अध्ययन कर लिया था। भगवान क्या बोलते हैं उधर कि जो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। भगवान बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्त है, डिवोटी है, वो क्या करते हैं कि जो अपने मन से वो उन्होंने जो है निर्णय ले लिया है, डिसीजन, संकल्प ले लिया है, उनका मन में अभी एक संकल्प आ गया है, मनसा आस्ते सुखम वशे, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। वो उन्होंने एक संकल्प ले लिया है कि मैं केवल भक्ति में ही कार्य करूंगा। दिस इज अ डिसीजन विच ऑल ऑफ अस कैन हैव एनी टाइम। हमारा मन में हम डिसीजन लेंगे कि अभी मैं केवल भक्ति करूंगा। इसे चैंटिंग करते समय में आप चाहते हैं पूरा आपका अटेंशन भगवान के पुण्य नाम पर हमेशा रहें, शब्द पर रहें। भगवान अभी अवतरित हुए हैं, लॉर्ड हैज डिसेंडेड एज होली नेम, उनका जो पुण्य नाम पर आपका पूरा ध्यान रहे, कंसंट्रेशन रहे, दैट इज लेफ्ट टू यू। इफ यू डोंट वांट, यू कैन बी इनअटेंटिव ऑल्सो। आपका ध्यान इधर उधर भी जा सकता है। इसे 10 अपराध में 10 ऑफेंसेस चैंटिंग में जो है, उसमें 10वां अपराध कौन सा है? टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। हमारा ध्यान इधर उधर विचलित हो जाना भगवान के पुण्य नाम के जप के समय में, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इफ यू डिसाइड सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, भगवान क्या बोलते हैं इधर, when the embodied living being controls his nature and naturally renounces all actions। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, पॉसिबल है। प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस द होल प्रोसेस ऑफ भक्ति इज टू डू दिस। भक्ति का पूरा विधान जो है साधका को इस लेवल पे लेके आने का एक कोशिश है।
जब वो डिसाइड कर लेता है मैं कृष्ण भावनामृत में ही भक्ति में, पूर्ण भक्ति में तल्लीन हो जाऊंगा, भक्ति में मैं हमेशा पूरा मन को लगा के भक्ति करूंगा, ये बात है। जैसे आप मंदिर में जाएंगे, अभी मंदिर खुल गया है, बहुत सारे मंदिर खुल रहे हैं, वृंदावन में मंदिर खुलेंगे बहुत जल्दी। तो आप मंदिर में जाएंगे तो आप भगवान का दर्शन करेंगे साक्षात, तो आपका मन भगवान का जो स्वरूप में, भगवान का जिस तरीके से श्रृंगार हुआ है, भगवान का गुणगान करने में रहना है। परंतु भगवान के सामने खड़े हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, इट इज गोइंग एवरीवेयर, दैट इज नॉट प्रॉपर। सो विच मीन्स टू कंट्रोल द माइंड इज ऑल विद इन योर कंट्रोल, विद इन योर हैंड्स। जैसे भगवान आगे बताएंगे 6th चैप्टर में, द माइंड कैन बी योर फ्रेंड, माइंड कैन बी योर एनिमी, ये बात बताएंगे भगवान नेक्स्ट चैप्टर में। आपका जो मन है आपका मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है। विच मीन्स द हैप्पीनेस डिराइव्ड आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति के द्वारा जो आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होना है, तो आपके कंट्रोल में है। आप भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे तो भगवान सच्चिदानंद, आनंद का सागर है, वो तो तुरंत आपको आनंद देते रहेंगे। उनका स्पर्श करना मात्र बस हमारा तरफ से कोशिश करना है। वी हैव ओनली टच हिम। इट्स लाइक व्हेन यू टच हरे कृष्णा मंत्र, होली नेम, हरे कृष्ण नामा प्रभु, भगवान का जो पुण्य नाम है, हम हमारे जो अटेंशन से टच करेंगे, हमारा ध्यान से उसे स्पर्श करेंगे, यानी कि हरे कृष्ण जो जाप करते हैं उसे ही ध्यान से सुनना है। Then what happens? Then you are attracting the attention of the all ocean of Sachidananda, son of Sachidananda. भगवान सच्चिदानंद का महासागर है, सूर्य है। जैसे दिन में एक सूरज का जो प्रकाश कितना जो है प्रभावशाली रहता है, just you go out then you feel the heat and light of the sun. Likewise, you just touch the holy name with your attention, all whatever Sachidananda energies will flow from the holy name. Right? He hasn't got to seek happiness externally. That's what Krishna says in 13th verse. बाह्य तरीके से किसी आनंद का उसे जो है प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप वो जो है, जैसे भगवान बताते हैं, सुखम वशी, he can control the happiness. Right? So the example which Krishna was giving is that नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। जैसे हमारे शरीर में 9 द्वार है, 9 holes are there, right? हमारे 2 आंखें, 2 जो नॉस्ट्रल्स हैं, नाक, और 2 कान है, 1 मुंह है, 1 एनस है, 1 जेनिटल्स है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं 9 द्वार जो है हमारा शरीर का आउटलेट्स है। तो हम इन आउटलेट्स के द्वारा हमारा कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, आप एक रूम में बैठे हैं, अभी उस रूम में 2 विंडो हैं, 1 डोर है ना। तो उसी तरीके से हम इस ऐसे रूम में बैठे हैं जिसमें 9 द्वार हैं। भगवान इसे बोलते हैं 9 द्वारे पुरे देही, पूरा यानी कि सिटी, नगर। तो हम ऐसे जो सिटी में बैठे हैं इसका 9 द्वार है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं हमको, एक बड़ा जो रिच मैन, अमीर आदमी है, वो अपने रूम में बैठा हुआ है और अपने आप सब कुछ कार्य हो रहा है, उनके जो है उसका पावर इतना है, इतने सारे सर्वेंट से सब काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा आत्मा जो वास्तव में जब कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आ जाता है, जो वास्तविक उसका स्वरूप है, रियल कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। when the soul is right now is covered by material nature, हमारा शरीर जो है वास्तव में अभी हमें कवर कर चुका है, हमारा जो वास्तविक आत्मा का स्वभाव है वो कवर हो चुका है। जब आत्मा अपना शुद्ध चेतना में वापस आ जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जस्ट अ मैटर ऑफ अवेकनिंग, तो अपने शरीर से ही वो अपना शरीर जो है वो शरीर का कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा। ही विल बी अलूफ फ्रॉम हिज बॉडी। से इधर भगवान बोल रहे हैं नैव कुर्वन्न कारयन्, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ ए प्योर डिवोटी।
राइट। आई वाज एक्सप्लेनिंग, लास्ट टाइम हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि बद्धात्मा और मुक्तात्मा, बद्धात्मा का जो लाइफ क्या है, ही इज एंटेंगल्ड in the body and he is thinking he is the body, bodily consciousness. It is Baddhatma's life. Whereas a person who is liberated, he is not in bodily consciousness. जो मुक्तात्मा है वो दैहिक जो है परिकल्पना में नहीं है. He is acting in the Krishna conscious platform. जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कृष्णा कॉन्शियस प्लेटफॉर्म से एक्शन कर रहे थे. वो कभी भी अपना मैं शरीर हूँ इस कॉन्शियसनेस में एक्टिंग नहीं करते थे. एवरी मोमेंट प्रभुपाद जी जब से अमेरिका गए उनका लाइफ इतना रिस्क में था. द वेरी फैक्ट दैट वो जो जा रहे थे तभी उनका लाइफ रिस्क में था. फिर भी प्रभुपाद जी वो सभी जो है घटनाओं का जो है उन्होंने पॉजिटिव वे में लेके कोई खाली जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे आगे बढ़ाएं, हाउ टू मेक पीपल कृष्णा कॉन्शियस, हाउ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर. दैट वाज द ओनली पर्पस ही हैड इन हिज माइंड, goal in his mind. This is completely acting on the Krishna conscious platform. So for him the bodily inconvenience, शरीर का जो कुछ असुविधाएं हैं उनको उतना इफेक्ट नहीं कर रहा था. This is the point, right? So we will answer the question why God is sanctioning both good and bad work as we move forward in the next verse. 14th verse में जो है इसका आंसर थोड़ा बहुत भगवान देते हैं और 15 में पूरा कंप्लीट करते हैं. So let us go forward with our discussion of 14th verse. Okay, verse number 14. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. Translation. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. So very nicely Krishna is explaining, जब ये शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है. So a big revelation Krishna is making. The embodied spirit means we are embodied in a body. We have got a body now. Actually, he is the master of the city of his body. नवद्वारे पुरे देही उसका मास्टर है हम. तो भगवान बोल रहे हैं कि he does not create activities. अपने कर्म का कुछ सृजन नहीं करता है. न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है. Nor does he induce people to act. Nor does he create the fruits of action. न ही कर्म फलों की रचना करता है. ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है. Again confirming the verse which I quoted in the beginning, 3rd chapter का जो श्लोका, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. So let us understand the purport and then get into this question of what we are trying to understand. तो इधर प्रभुपाद जी purport में बोलते हैं, the living entity, as will be explained in the 7th chapter, is one in nature with the Supreme Lord, distinguished from matter, which is another nature called inferior of the Lord. तो हमारे जो स्वभाव है, हमारा प्रकृति है, इस भौतिक प्रकृति से अलग है. हम वास्तव में सुपीरियर नेचर हैं. हम परा प्रकृति हैं. whereas material nature is called अपरा प्रकृति. ये सब हमें 7th चैप्टर में 7वें अध्याय में भगवान समझाएंगे. तो मेटेरियल नेचर इज इन्फीरियर और स्पिरिचुअल नेचर इज सुपीरियर. आध्यात्मिक जो स्वभाव है वो हमेशा हायर लेवल पे होता है और मेटेरियल नेचर जो है वो उसका सबऑर्डिनेट, उसका नीचे रहता है हमेशा. Somehow the superior nature, the living entity, has been in contact with material nature since time immemorial. कब से भौतिक प्रकृति के संपर्क में हम आए हैं हमें भी उसका इतिहास पता नहीं है. अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि किसी तरीके से हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं, इस संपर्क में आ गए हैं और कब ये शुरू हुआ पता नहीं है. The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and the resultant reactions. अभी जो हमें शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर जो अभी इसमें हम वास हैं, ये हमारे बहुत सारे कर्मों के कारण हमें मिला है.
कर्मों का जो पूरा एक्शन रिएक्शन का जो साइकिल है उसका नतीजा ये हमने जो है पिछले श्लोकों में समझ रहे थे. लेकिन few sessions before we are understanding how different types of varieties of action reaction cycles, how they all affect our life, we are understanding. Bija, Kuta, Falonmukha, Prarabdha, right? If you remember all those explanations which you are given. तो इस तरीके से हम बहुत सारे कर्म फलों का जो साइकिल्स से गुजरते हुए अभी एक शरीर हमें मिला अभी. और हमारे शरीर के अंदर में हमारे जो मन बुद्धि अहंकार चित्तम में बहुत सारे ऐसे इस भौतिक शरीर भौतिक जीवन जो है इसमें आनंद लेने का और इधर दुख सुख दुख का अनुभव करने का बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे प्लान्स हमने बनाया है. तो अलग अलग शरीर हम लेते जाएंगे इधर जन्म जन्म में, और ये जो हमारे इतने सारे इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उसे पूरा करने में हम लगे रहेंगे. तो भगवान सब कुछ नोट कर रहे हैं, जो कुछ इच्छा कर रहे हैं कामना कर रहे हैं. सो लिविंग इन सच ए कंडीशनल एटमॉस्फियर, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. इस तरीके का बद्ध जीवन में, बद्ध स्थिति में जो जिस तरीके का जीवन हम चला रहे हैं, हम बहुत सारे सुख दुख का अनुभव करते जाते हैं. वास्तव में बहुत सारे दुख ही झेलते हैं. एक और शरीर मिलना यानी कि दुख झेलना. जैसे ऋषभदेव बोलते हैं, असन्नपि आसद क्लेश देह. एक शरीर मिला तो हमें दुख झेलना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदूषणम है. तो हम शरीर के साथ हमारा पहचान बना लिया है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अज्ञान में. तो हम इस तरीके का बद्ध स्थिति में आ गए हैं कि बार बार इस भौतिक बद्ध स्थिति का जो उसका इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, हम दुख ही झेल रहे हैं. शरीर धारण करना यानी कि दुख झेलना इज लाइक वी हैव गॉट ए लाइफ, वी गॉट इम्प्रिजनमेंट इन वन टाइप ऑफ बॉडी. एक शरीर में हमें एक बंदी बना लिया है माया ने, और ये शरीर का जो बंदी का जो है समय होने के बाद एक और शरीर में बंदी बनाएगा. इफ इट इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन में तो जो हम कार्य करेंगे उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ फिर से प्रकृति माया हमको प्रिपेयर करेगी. एनिमल लाइफ में तो रेगुलर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में चलता जाएगा. तो it is the ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. हमारा अज्ञान के कारण इस भौतिक संसार में हमने इतने सारे जो अनादिकाल से हमने इतने सारे कर्म किया है, इतने सारे कामनाएं हमने जो है उत्पन्न किए हैं, इतने सारे जो तरीके के विचार हमारे मन में हैं. तो अलग अलग शरीर लेके केवल दुख को झेल रहे हैं. राइट. As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का कार्य है भगवान की भक्ति करना. ये ज्ञान एक आत्मा के हृदय में जागृत हो जाता है. तो वो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है उसको. राइट. भगवान बोल रहे हैं जब हम भक्ति में कार्य करेंगे सभी हमारे पूर्व कर्मों का जो इफेक्ट है, रिजल्ट है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा. ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में सब कुछ समझा है. अकर्म करेंगे तो न केवल हम दूसरे नए कर्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्व जन्म का सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे. तो जब तक हम इस नवद्वार में इस नवद्वार के पुरा में रहेंगे, एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस सिटी ऑफ 9 gates, एज लॉन्ग इज इन सिटी ऑफ बॉडी, he appears to be master of it, but actually is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions. तो ये बात जो है भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं. हम तो शरीर के अंदर में हैं अभी, तो समझ रहे हैं कि हम इसका स्वामी हैं, हम इसका प्रभु हैं. वास्तव में ना इसका मालिक है, ना इसका कंट्रोलर है. और जो इस शरीर में जो एक्शन रिएक्शन होता है, हमारा कुछ उसका कंट्रोल नहीं है ना. So we can say, to some extent I can have this control. No, to very limited extent. कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, आपको कंट्रोल नहीं है शरीर में. एक्चुअली प्रकृति के जो नियमों के अधीन में सब कुछ चल रहा है. हमारा जो कर्म के आधार पर सब कुछ चल रहा है. इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर आपका शरीर जो है तंदुरुस्त है, आपका शरीर से आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का कृपा है बस. क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है शरीर में, कि ये शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है. इट्स अ मशीन, यंत्र. भगवान आगे बताएंगे, विल सी इन 14th chapter 13th chapter, कृष्णा एक्सप्लेन्स.
यंत्रारूढ़ानि माया, एक तरीके का यंत्र है बस। जैसे हम एक कार चलाते हैं, कार के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम कार है क्या? हम कार नहीं, हम तो कार तो एक यंत्र है हमें लेके जाने के लिए। इसी तरीके से ये शरीर हमारा एक यंत्र है, इज वन व्हीकल विच इज यूज फॉर कैरिंग ऑन आवर एक्टिविटीज। बट इस यंत्र इज कंप्लीटली अंडर कृष्णास नेचर, माया, मेटीरियल नेचर। भगवान के प्रकृति के अधीन में ये यंत्र कार्य कर रही है। Is simply in the midst of material ocean, struggling for existence. The waves of the ocean are tossing him, and he has no control over them. वो केवल इस भौतिक संसार के जो सागर में, संसार सागर में बीच में डूबा हुआ है, और अपने अस्तित्व के लिए वो उसका युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है उसका, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। और माया के जो लहरें हैं, the waves of Maya are completely battering him, tossing him. There's a nice song which Bhaktivinoda Thakur sings, कच्च हबुद अबू भाई मया जशे जच्छ बशे कच्च हबुद अबू भाई, ऐसे कीर्तन है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। एंड हमें कुछ उसका कंट्रोल नहीं है, कब कौन सा माया का एक लहर आके हमें जोर से टकराएगा, वी डोंट नो, है ना। दिस इज आवर सिचुएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो द बेस्ट सोल्यूशन, प्रभुपाद बोलते हैं, हिज बेस्ट सोल्यूशन इज टू गेट आउट ऑफ द वाटर बाय ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, इस भौतिक भवसागर से हमें बाहर निकलना है, तो सबसे बड़ा जो परिहार है, समाधान क्या है? हम भगवान के भक्ति करें, भक्ति में ठीक से जिस तरीके से गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यही एक मार्ग है जो इस भौतिक संसार के इस जो है उतार चढ़ाव से बाहर निकल सकते हैं। दिस अलोन विल सेव हिम फ्रॉम ऑल द टर्मोइल, अदरवाइज वी विल गेट एंटैंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड completely lost in this ocean of material world, right? So one point we have understood from this 14th verse is that भगवान क्या बोलते हैं कि वास्तव में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वो भगवान के प्रकृति के अधीन में सब कुछ हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं। This is an important point to be noted here, right? Because always we may think that, oh, I am doing everything, Krishna what others are, what is material nature is doing, because we are not able to see the hand of Krishna, how this world is created, ठीक है। तो बेसिकली भगवान इधर समझा रहे हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, है ना। ये भगवान ही सब कुछ सैंक्शन दे रहे हैं अच्छे बुरे कार्यों के लिए, है ना। जैसे लोग बोलते हैं अच्छा कर्म का भी भगवान सैंक्शन देते हैं, अनुमति देते हैं, बुरे कर्म का भी भगवान सैंक्शन देते हैं। तो कैसे भगवान बुरे कर्म का क्यों सैंक्शन दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न होगा, है ना। इधर थोड़ा हमें आंसर का हिंट मिल रहा है। भगवान बोलते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु यानी कि इधर पे हमें समझना है कि भगवान, वास्तव में भगवान हमारे लिए कुछ कार्य सृष्टि नहीं करते हैं, और ना कि भगवान हमारा जो कुछ रिजल्ट भी सृष्टि करते हैं, नहीं। इधर वेरी क्लियरली इधर बता रहे हैं भगवान, क्या बोलते हैं 14th वर्ष में कि एम्बॉडीड स्पिरिट सोल मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज। यानी कि आत्मा क्या है? आत्मा तो भगवान के अंदर में अधीन में ही है ना। तो लॉर्ड डज नॉट क्रिएट एनी वर्क फॉर यू, नॉट डज इट क्रिएट एनी रिजल्ट फॉर यू। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भगवान लॉर्ड कृष्णा इज मेकिंग हियर। जिस तरीके का जो स्वभाव अपने जो है अपने अपनाया है, जिस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अक्वायर किया है, द टाइप ऑफ नेचर यू हैव अक्वायर्ड, राइट। कारणम गुण संगोस्य सदसद जन्म योनिषु। 13 चैप्टर में हम देखेंगे, भगवान बताएंगे कि कारणम गुण संगोस्य, हमारा अलग अलग शरीर होने का कारण क्या है? हमने अलग अलग तरीके के गुणों के साथ संपर्क किया है। वी हैव कॉन्टैक्टेड। प्रभुपाद गिव्स अ फेमस एग्जाम्पल, जैसे हमने एक कुछ वायरस का कॉन्टैक्ट किया, कुछ इन्फेक्शन का कॉन्टैक्ट किया, तो हमें इन्फेक्शन आ जाएगा। दिस इज हाउ द नेचर इज वर्किंग। सो द वे यू हैव डेवलप्ड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट और
डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक, इस तरीके का स्वभाव आपने जो डेवलप किया है, तो उस प्रकार से आप अपने स्वयं कार्य बनाएंगे और अपना उसका हिसाब से वो रिजल्ट बनेगा और हम उस कार्यों का बंधन में आ जाएंगे। राइट, दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस हियर। राइट, सो बेसिकली भगवान कुछ सृष्टि नहीं करते हैं, हम सृष्टि कर रहे हैं। हम कैसे सृष्टि करते हैं? if भगवान सब कुछ सैंक्शन दे रहे हैं तो हम कैसे सृष्टि कर सकते हैं? भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो हम कैसे उसको सृष्टि करेंगे? ये प्रश्न कोई पूछ सकता है। तो इसके लिए भगवान बहुत सरल तरीके से उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम देखेंगे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिसे फांसी का सजा दिया गया है। ही इज सपोज टू बी हैंग्ड बिकॉज ऑफ सम क्रिमिनल एक्शन ही हैज डन, कंडेम्ड टू डेथ। ठीक है, तो वो अपील करता है कोर्ट में कि मैंने बहुत जो है ऐसा बड़ा गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जज जो है, न्यायाधीश जो है, उनको जेल में डालकर उनको फांसी का सजा दे देते हैं। तो जब ये कैदी क्रिमिनल सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा अपील किया, फिर भी ये जज ने मुझे फांसी का सजा दिया है, मुझे जेल में डाला हुआ है, तो जज उनका एनिमी बन सकता है। जो क्रिमिनल का एनिमी बन जाएगा। इसकी वो जज मुझे जेल में डाल दिया है, मुझे सजा मृत्यु का जो है दंड दिया है। नो, वास्तव में हम देखेंगे वो फांसी का जो सजा हुआ है वो आदमी को, क्रिमिनल को, और जो मृत्यु का दंड मिला है वो उसने अपने आप उसको सृष्टि किया है। और जेल का जीवन है उसने अपने आप सृष्टि किया है। इतने सारे साधारण लोग ऐसे ही समाज में तो हैं, सोसाइटी में हैं, सबको फांसी थोड़ी देते हैं, सब कुछ जेल थोड़ी भेजते हैं। जज तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, एक डायरेक्शन देने के लिए, एक निर्देशन दे रहे हैं। जो कानून का निर्देशन वो दे रहे हैं जज। वो तो कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हो, निष्पक्षपात है। तो जिस प्रकार का कानून जो है, कानून के हिसाब से आपने ऐसा गलत किया है तो आपको ये सजा मिलने वाला है। तो उसी प्रकार भगवान हमारे कार्यों का कोई जो है उनका लेना देना नहीं है। हमारे कार्यों का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सैंक्शन तो दे रहे हैं। भगवान वास्तव में हमारा जो है कार्य के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हमारा जो अच्छे कार्य, जो बुरे कार्य, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। बल्कि वो हमारे नए जो कार्य करने की जो बात है वो भी सृष्टि करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो मेरे स्वभाव, मैं किस तरीके का इस भौतिक प्रकृति के स्वभाव में रहूंगा, यानी कि किन जो है प्रकृति गुणों के प्रभाव में रहूंगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट मोड्स ऑफ नेचर आई एम लिविंग एंड स्टेइंग, दैट मेक्स माई कैरेक्टरिस्टिक। मैं किस प्रकार के गुणों के प्रभाव में रहूंगा, उस तरीके का मेरा जो है कार्य वैखरी रहेगा, मेरा लाइफ स्टाइल उस तरीके से रहेगा। राइट, सो बेसिकली कृष्णा इज टेलिंग दैट वो मेरे स्वभाव के कारण, यानी कि जब मेरा वास्तव स्वभाव आत्मा का जो है भगवान का सेवा करने का है, उसके अतिरिक्त जब मैं सोचने लगूंगा नहीं मुझे इस तरीके से आनंद करना है, जैसे हमने बहुत बार ये वाक्य बताया है, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे। कृष्णा को भूलकर जब इस भौतिक संसार का भोग करने का हमारी इच्छा होगा तो क्या होगा? भगवान इस भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, माया का गुण है, उनके अधीन में आ जाएंगे। निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। तो वास्तव में भगवान हमारा जो कार्य करते हैं उसका जिम्मेदार नहीं है। वो हमारे किसी कार्य का सृष्टि नहीं करते हैं। ये हमारे स्वभाव से जिस प्रकार का गुण का प्रभाव में हम रहते हैं, उस प्रकार से हम उस प्रकार के गुण का अधीन में हम कार्य करने लगते हैं। हम अपने कार्य को सृष्टि करते हैं। इसलिए द 5 सब्जेक्ट मैटर्स, 5 विषय जैसे हमने इस आज के सेशन, सत्संग सेशन के शुरुआत में बताया था, जीवा, ईश्वरा, प्रकृति, काला और 5वां कर्म। तो ये पहले 4 जो सब्जेक्ट मैटर से विषय हैं, ये सनातन है।
ये कर्म जो है ना, ये सनातन नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। आज हम डिसाइड करेंगे नहीं, आज से मैं पूर्ण तरीके से भगवान को भक्त बनूंगा। जैसे भगवान क्या बोलते हैं गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बनो, मैं पूर्ण तरीके से तुम्हारा रक्षा करूंगा, मुक्ति दूंगा, इसके बारे में चिंता नहीं करना, डोंट वरी, भगवान बोलते हैं। तो इस आदेश का, भगवान का जो आदेश का पालन करें तो हम भगवान रेस्पॉन्सिबल है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान का आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आदेश, जो मन में जो आदेश आते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान हमारा जो इच्छा है उसे पूरा करने में उसको सैंक्शन दे रहे हैं, बस डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपने कुछ अपने इच्छा से कुछ किया तो भगवान उसको सैंक्शन करेंगे, वो गलत हो ठीक सही हो, भगवान वो देखते नहीं है, क्योंकि यू आर रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो परम निर्देशक। जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट 9th चैप्टर में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान तो पूरा प्रकृति के हर गतिविधि का निर्देशन दे रहे हैं। और जीवात्मा का विषय में, जीवात्मा का कुछ छोटा सा, हर जीवात्मा का एक इंडिपेंडेंस है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। दिस वील सी लिटिल लेटर, बट राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मच, दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। हम जिम्मेदार हैं हमारे कार्यों का, हमारे कर्मों का। भगवान तो केवल सैंक्शन देते, डायरेक्शन देते। जैसे हमने एग्जाम्पल सुना, एक क्रिमिनल को एक फांसी का सजा हुआ है, तो फांसी का जो परिस्थिति को वो खुद उसने बनाया, उसका कारण वही है, वो आदमी ही है, जज नहीं है। जज तो खाली उन्होंने कानून के न्याय का जो निर्देशन है उन्होंने उसे जो है फॉलो किया, बस। उसी प्रकार भगवान केवल हमें डायरेक्शन देते हैं, जो हम डिसीजन हम ले रहे हैं एक्चुअली। तो उसी प्रकार जब भगवान तो गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं, तुम कृष्ण भावनामृत बनो, तुम कृष्ण के भक्त बनो, है ना। भगवान का डायरेक्शन पूरा गीता में यही है। सो इफ हम केवल कृष्णा का भक्त बनने का कोशिश करें, भगवान पर निर्भर होने का जो है, भगवान का आदेश का फॉलो करें, देन क्या है, भगवान हमारा पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये तत्व है। अभी हम भगवान का जो आदेश फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग एक्शंस ऑन योर ओन अकाउंट। यू हैव क्रिएटेड थिंग्स बिकॉज ऑफ विच भगवान जो है, जो आपका इच्छा के अनुसार भगवान आपको अलग अलग शरीर दे रहे हैं, अलग अलग जो है परिस्थिति का जो सृष्टि कर रहे हैं, तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। जब हम भगवान जैसे बोलते हैं गीता में उसे फॉलो करेंगे, जो भगवान चाहते हैं कि हमारा वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है वो स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो भगवान उसके लिए जिम्मेदार है। तो भगवान स्वयं उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये बात है, राइट। सो विल अंडरस्टैंड some more intricate aspect of this in the next verse again. Okay, so let us move to the last 15th verse. Okay, 15वें श्लोक। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सो अगेन टू रिमाइंड एवरीबडी, जिनको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ कमेंट करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। तो 15 श्लोक का ट्रांसलेशन है, नॉट डज द सुप्रीम स्पिरिट अज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. So in this sloka, more clarity is going to be given by Krishna. तो भगवान इधर स्पष्ट बोल रहे हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को। देखिए, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, और जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो अज्ञान, माया का जो प्रभाव में ये देहधारी आत्मा अपना जो वास्तविक ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान क्या है हमारा, भगवान का नित्य दास बनकर सेवा करते रहना, तो वो ज्ञान अभी कवर हो चुका है।
और अलग तरीके से हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ और अलग अलग परिस्थिति में मैं अपने आप को पहचान करके अलग अलग जो है हमारा उपाधि लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ। हाँ, आई एम द फैमिली मेम्बर ऑफ दिस फैमिली, आई एम बिलोंग टू दिस सोसाइटी, दिस कंट्री, इस तरीके से हमारा पूरा जीवन चल रहा है। हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नारद मुनि बोलते हैं। इस तरीके के बहुत सारे उपाधियों को हम ले रहे हैं, डेजिग्नेशंस लेके पूरा जीवन हम बिता रहे हैं। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पस, देन विल गेट वन मोर लास्ट कॉन्सेप्ट of how Lord sanctions and what way he sanctions. The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation. तो इस श्लोका में भगवान को नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, तो श्लोका नंबर 13 जो है वो आत्मा को संबोधित कर रहा था विशेषकर। श्लोका नंबर 14 जो है 14 श्लोका जो है वो प्रकृति के बारे में भगवान समझा रहे थे, और श्लोका नंबर 15 में जो है भगवान अभी सुपर सोल परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं। परमात्मा का जो पोजीशन क्या है, विभू, विभू यानी कि परमेश्वर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो परमेश्वर जो भगवान परमात्मा जो है वो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। तो ये अर्थ है विभू, विभू शब्द का। He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. हमेशा वो स्वयं तृप्त हैं, किसी भी व्यक्ति का पाप पुण्य कार्य से वो कोई उबादित नहीं होते हैं। He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity bewildered by ignorance desires to be put into certain conditions of life. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जो जीवात्मा का कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में डालने का भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परंतु जो जीवात्मा अज्ञान के कारण, अज्ञानवश जो है वो अलग अलग अपने परिस्थिति बना लेता है और अलग अलग तरीके के शरीर धारण करके अलग अलग परिस्थिति में वो चलता रहता है। दिस इज द पॉइंट। भगवान उसके लिए कारण, भगवान कारण करता नहीं है उसके लिए, भगवान तो फैसिलिटेट करते हैं, बस उसका व्यवस्था करते हैं। भगवान वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए वो कारण करता नहीं है जीवात्मा का। जिस प्रकार जीवात्मा ने इच्छा किया उसको भगवान उसको व्यवस्था करते हैं बस। तो जीवात्मा इस तरीके से जन्म जन्मांतर से बहुत सारे कर्म फलों का चक्कर में आ गया है। लिविंग एंटिटी इज बाय सुपीरियर नेचर फुल ऑफ नॉलेज। वास्तव में आत्मा का स्थिति क्या है, वो पूरा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है। Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. अपने सीमित शक्ति के कारण, क्योंकि वो तो उसका जो पोजीशन क्या है वो तटस्था शक्ति है, वो भौतिक प्रकृति के अधीन में आ सकता है, नहीं तो हमेशा भगवान के जो आध्यात्मिक दिव्य प्रकृति के प्रभाव में भी रह सकता है। Either he can be in the material nature influence or spiritual nature. This is the position of living entity. That's why it is known as marginal potency. तटस्था शक्ति बोलते हैं इसको। Is prone to be influenced. It's important nature of the living entity. You have to understand this. Okay, because the living entity having limitation with regard to if he desires, he can be in the superior nature always. That is the point. The Lord is omnipotent, but the living entity is not. भगवान का स्थिति क्या है, वो विभू हैं, वो सर्वशक्तिशाली हैं। आत्मा अणु है, उसका शक्ति भी बहुत अल्प है। The Lord is विभू, omniscient, but the living entity is अणु और atomic. Because he is living soul, he has the capacity to desire by his free will. आत्मा होने के नाते उसका जो स्वभाव क्या है, इच्छा करने का एक स्वभाव है ना। Because he is living soul, he has the capacity to desire by his free will. हर आत्मा का ये स्वभाव है कि वो इच्छा कर सकता है। Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. तो आत्मा में भक्त बनूंगा ऐसे बोल के इच्छा करेगा तो भगवान उसका भक्ति का इच्छा पूर्ण करेंगे। जब आत्मा सोचेगा नहीं नहीं मैं कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस मेटीरियल वर्ल्ड, मैं इस भौतिक संसार का भोगना चाहता हूँ, भगवान को भूल जाना चाहता हूँ, ठीक है तुम्हारा इच्छा ऐसा है ऐसे पूरा करूँगा। तो तुरंत माया का जो परिस्थिति में भगवान माया का जो पूरा वातावरण में निकटस्थ माया तारे जपटिया धारे, माया का पकड़ में आ जाता है तुरंत। जब आत्मा भगवान का सेवा नहीं करना चाहता है,
तो माया का चक्कर में आ जाता है। सच डिजायर इज फुलफिल्ड ओनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड। आत्मा ओनली कैन डिजायर, इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आत्मा ओनली कैन डिजायर, द लिविंग एंटिटी ओनली कैन डिजायर, लॉर्ड इज गोइंग टू फुलफिल दोज डिजायर्स। आत्मा केवल इच्छा कर सकता है, भगवान उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। And so when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which may be desired. This is again very important statement. भगवान जीवात्मा का सभी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, परंतु भगवान जो है कोई भी जो जीवात्मा का जो एक्शन रिएक्शन होंगे, वो सारी जो क्रिया प्रतिक्रिया होंगे और पर्टिकुलर जो परिस्थिति का जो कारण जो है वो भगवान नहीं है, वो स्वयं आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आत्मा ने ऐसे इच्छा किया। सो बीइंग इन अ बिविल्डर्ड कंडीशन, देयरफॉर द एम्बॉडीड सोल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द सर्कमस्टेंशियल मटेरियल बॉडी एंड बिकम सब्जेक्टेड टू द टेम्पररी मिजरी एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। इस तरीके का बद्ध स्थिति में और इतना मोहग्रस्त स्थिति में ऐसा हालत हो जाता है बद्धात्मा का कि अपने आप को एक शरीर के साथ पहचान बना के, इस शरीर में, इस लाइफ में, इस जीवन में इस शरीर के साथ, पिछली लाइफ में एक और शरीर के साथ था, नेक्स्ट लाइफ में एक और शरीर के साथ होएगा। इस तरीके से जन्म जन्मांतर में शरीर के साथ पहचान बनाते हुए परपेचुअली यानी कि शाश्वत तरीके से हम बद्ध जीवन चलाते जा रहे हैं, बहुत तरीके का दुख सुख झेल रहे हैं। द लॉर्ड इज द कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ द लिविंग एंटिटी एज परमात्मा द सुपर सोल। और भगवान इतना दयालु हैं कि हर जीवात्मा के साथ वो साथ में चलते हैं। जब जीवात्मा ऐसा निर्णय ले लेता है कि नहीं मुझे भगवान का सेवा नहीं करना है, भगवान उसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, साथ आ जाते हैं परमात्मा के रूप में। देखिए भगवान का कृपा किस तरीके का है। लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट ही अकम्पनीज द लिविंग एंटिटी अनलेस एंड अनटिल द लिविंग एंटिटी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज नॉट द प्रॉपर सिचुएशन फॉर मी, आई हैव टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक जीवात्मा ये नहीं समझेगा कि मैं इधर नहीं रहना है, मुझे वापस भगवत धाम जाना है, तब तक भगवान उनके साथ रहेगा। इज अ कांस्टेंट कंपेनियन, ये बात है। द लॉर्ड इज अ कांस्टेंट कंपेनियन। देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं इधर। लॉर्ड इज अ कांस्टेंट कंपेनियन एंड बिकॉज लॉर्ड इज देयर एज अ कांस्टेंट कंपेनियन एज सुपर सोल, तो हर चीज जो आत्मा सोचती है, समझती है, इच्छा करती है, सब कुछ भगवान जान लेते हैं। Therefore, Lord can understand the desires of the individual soul as one can smell the flavor of a flower by being near it. एक प्रकार के जब हम फूल के नज़दीक होते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसका सूंघते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके का फूल है वो। उसी तरीके से भगवान हमारे साथ है हमेशा, तो हमारा हर इच्छा का, हर जो है विचार का, सब कुछ भगवान जानते हैं। उपदृष्टा अनुमंता, ये भगवान का पोजीशन है। परमात्मा हर चीज जानते हैं, यानी कि हमारे पिछले जन्मों का सभी कितने सारे जन्म हम ले लिए भगवान को पता है। राइट, भगवान बोलते हैं 4th चैप्टर में क्या बोलते हैं, अर्जुन मुझे सब कुछ याद है, पूर्व जन्मों का सब कुछ, हर जन्म याद है, तुम्हें याद नहीं है। राइट, 4th चैप्टर इफ यू रिमेंबर, अर्जुन आस्क्ड हाउ कैन आई बिलीव दैट यू हैव स्पोकन टू सन गॉड। भगवान आप सूर्यदेव को किस तरीके से बात किया, हम तो दोनों समकालीन हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन ये मेरे और तुमने ये अंतर है कि मैं सब कुछ याद रखता हूँ पूर्व जन्मों का, और तुम्हारा भी जन्मों का मुझे याद है, पर तुम्हें याद नहीं है। तो ये जीवात्मा और भगवान का अंतर है। सो डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रभुपाद इज मेकिंग। हमारा जो इच्छा जो है वास्तव में एक तरीके का, एक सूक्ष्म तरीके का जो है एक रूप है, स्वरूप है। डिजायर इज सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। जिस प्रकार का हम इच्छा करेंगे उस तरीके का बद्ध स्थिति हमें हो जाएगा। हम भगवान का सेवा करने का इच्छा करेंगे तो इमीडिएटली मुक्त हो जाएंगे। हम इधर भौतिक इंद्रियों का जो है भोग करने का इच्छा करेंगे तो बद्ध जीवन बिताएंगे। तो जिस प्रकार का इच्छा हम करेंगे, वॉट एवर डिजायर्स यू डू, भगवान उस तरीके की इच्छा को पूरा करेंगे। इसलिए डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। वो इच्छा भगवान के सेवा के जो अनुरूप है, दैट इज कॉज ऑफ लिबरेशन। वो डिजायर जो है, इच्छा भगवान के सेवा का अनुरूप नहीं है, अतिरिक्त है, देन इट इज गोइंग टू कॉज बॉन्डेज। द
द लॉर्ड फुलफिल्स हिज डिजायर्स एज ही डिजर्व्स। भगवान जो हम इच्छा करेंगे उसे पूरा करने में लगे हुए हैं, इसलिए परमात्मा होके बैठे हुए हैं हमारे साथ, साथ में हमेशा साथ साथ घूमते रहते हैं हमारे साथ। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये बहुत फेमस इंग्लिश स्टेटमेंट है। हम तो इच्छा करते हैं, भगवान उसे पूरा करते हैं। द इंडिविजुअल इज नॉट देयरफॉर omnipotent in fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute independent living entities. देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भगवान जो है हमारे सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस लाइफ में पूरा नहीं हुआ तो भगवान, बहुत सारे जो है हमारी इच्छाएं हैं कि एक लाइफ में पूरा नहीं होगा, हमें बहुत सारे जन्म लेना पड़ेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे, सभी तरीके की जो भौतिक इच्छाएं हमने कर लिए हैं सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट। एंड भगवान इस तरीके से सबके साथ समान है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ही इज न्यूट्रल टू एवरीवन, और किसी के जो इच्छाओं के बीच में वो जो है वो इंटरफियर नहीं करते हैं। हाँ, हर जीवात्मा का जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है भगवान उसके साथ इंटरफियर नहीं करते हैं। जो हर जीवात्मा को थोड़ा बहुत अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया है। इस प्रकार जिस हम कृष्णा का इच्छा करेंगे, however when desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. देखिए केवल हमारा इच्छा बदलना है बस। So we have been understanding that the living entity has a desiring capacity. आत्मा को इच्छा करने का शक्ति है। जब वो भगवान का सेवा करने का इच्छा करेगा तो भगवान पूरा उसका व्यवस्था करेंगे। No, I don't want to serve Krishna, I want to be independent. Okay, Krishna also facilitates that. He gives different material bodies, different situations, and we go on. The Vedic hymn therefore declares, Esha u hi eva sadhu karma karayati tam yamebhyo yokebhyo unninishate Esha yu eva sadhu karma karayati yamadho ninishate agno jantur anisho yam atmanah sukha dukkhayoh ईश्वरा प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्वभरम एवच। The Lord engages the living entity in pious activities so he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so he may be go to hell. The living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of the Supreme he can go to heaven or hell, as a cloud is driven by the air. ये वेदों का एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्मा का अपना जो कार्यों के हिसाब से भगवान उसको ऐसे व्यवस्था करते हैं कि वो पुण्य कार्य करेगा और स्वर्ग जाएगा, और अपने कर्मों के हिसाब से वो पाप कार्य करेगा तो वो फिर से पाप कार्य में लग जाएगा, तो जैसे फिर से वो बंधन में आ जाएगा, नरक जाएगा। इस तरीके से अपने सुख दुख का कारण आत्मा ही है। और भगवान की इच्छा से वो स्वर्ग जा सकता है, नरक जा सकता है, वो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं बस। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एज अ क्लाउड इज ड्रिवन बाय द एयर। एक बादल पूरा हवा जो है वायु से किस तरीके से नियंत्रित होता है, उस तरीके से आत्मा का इच्छा के अनुसार भगवान उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। वो भगवान का सेवा करने की इच्छा करेगा तो भगवान उसको मुक्ति भी दे देंगे। Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. हम भगवान के भक्ति न करने का इच्छा जो हमने कर लिया है बहुत अनादिकाल में, कभी एक समय में, तो इसी कारण हम इस भौतिक संसार में इतना मोहग्रस्त हो गए। We are completely bewildered and situation of complete forgetfulness of Krishna. Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to the Lord and is thus entrapped by nescience. वास्तव में हमारा परिस्थिति सच्चिदानंद है, शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान भरा जो जीवन और आनंदमय जीवन है, परंतु हमारा अस्तित्व इतना अणु है, हमारा अस्तित्व तटस्थता शक्ति का है, तो हम हमारा वास्तव स्थिति को भूल सकते हैं। ये हमारा पोजीशन है। तो हम भगवान का सेवा को भूल गए, इसलिए हम इस भौतिक संसार के जो है इस बंधन में आ गए हैं। और अंडर द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस द लिविंग एंटिटी क्लेम्स द लॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशनल एग्जिस्टेंस। अज्ञान के प्रभाव में आकर जीवात्मा ऐसे बोलने लगता है कि भगवान मेरे इस बद्ध स्थिति का कारण है,
वास्तव में इस बद्ध स्थिति का कारण मैं हूँ। मैं किस तरीके से इच्छा किया हूँ, भगवान इसे व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस जीवन में केवल भगवान का सेवा करने की इच्छा करेंगे और सेवा करने का इच्छा करके पूर्ण तरीके से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसे पूरा करेंगे। ये बात है। सो द वेदांत सूत्र ऑल्सो कन्फर्म्स दिस। वैषम्य नैगृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। द लॉर्ड नाइदर हेट्स नॉर लाइक्स एनीवन दो ही अपीयर्स टू। ये तो वेदांत सूत्र का एक बड़ा स्टेटमेंट है। भगवान किसी के साथ द्वेष नहीं करते हैं, किसी के साथ प्रेम नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हम भगवान पक्षपात कर रहे हैं, वास्तव में भगवान सबके साथ न्यूट्रल है, समान है। सो दिस इज द पॉइंट विच Prabhupada is making, very significant thing. This requires some more deliberation. I will just get into this that question which we had started in the beginning with regard to why God sanctions both good and bad work. भगवान अच्छे वो दोनों का अनुमति क्यों देते हैं? तो अभी हमने समझ लिया है कुछ इस श्लोकों का जो है स्टडी करने के बाद कि भगवान हमें थोड़ा बहुत अल्प स्वतंत्रता दिया है। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दिया है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, स्मॉल इंडिपेंडेंस दिया है। तो भगवान उस इंडिपेंडेंस के साथ वो इंटरफेयर करना नहीं चाहते। वो जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया है उसके साथ भगवान उसे जो है उसे चुना नहीं चाहते हैं। जो दिया है उसका रेस्पेक्ट करते हैं भगवान, है ना। तो हमारा जो अल्प जो है इतना छोटा सा स्वतंत्रता भगवान ने नहीं दिया है, तो हमारा आत्मा होने का कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, आत्मा होने का मीनिंग ही नहीं है। हम मशीन जैसा बन जाएंगे। इससे मशीन का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है। आपका मोबाइल है तो मोबाइल आप कैसे काम करेंगे उस तरीके से वो काम करेगा, राइट। आप ऑन करेंगे तो ऑन होगा, बंद करेंगे तो बंद होगा। हम मशीन थोड़ी हैं, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, जीवात्मा हैं। तो आत्मा का डेफिनेशन, आत्मा का जो परिभाषा यही है कि हमें अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया है, स्मॉल माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है। तो हर जीवात्मा के साथ जो है ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो है भगवान ने दिया है, और भगवान ने ये स्वतंत्रता देके हमें जो करना है वो चॉइस दिया है। और किसी ने बुरे कर्म करने का जो निर्णय लिया है और किसी ने अच्छे कर्म करने का निर्णय लिया है, तो भगवान दोनों को सैंक्शन देते हैं। किस तरीके से देते हैं? इस तरीके से देते हैं कि जब एक व्यक्ति बोलेगा हाँ मेरा ये कार्य होना है, जैसे कोई चोरी करने के लिए रेडी हो गया है रात में किसी घर पे, तो उसने पूरा भगवान से प्रार्थना करता है मुझे आज चोरी अच्छे से होना है। वो बुरा कार्य है अच्छा कार्य है, भगवान वो नहीं देखेंगे उस समय में। भगवान वही देखेंगे कि आपका जो संकल्प कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। हमें ये कार्य होना ही है बोल के इतना जो है हमारा एंग्जाइटी है, हमारा उद्विग्नता है, तो भगवान उसे सैंक्शन देते हैं। ओके चलो करो, भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं, चलो करो। और भगवान जब उनके जो आदेश के अनुसार, उनका आदेश के अनुरूप, जैसे गीता में भगवान ऑलरेडी हमें आदेश बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शंस उपदेश दिए हैं, उस प्रकार हम जीवन चलाएंगे। हाँ, भक्त तो कभी चोरी करेगा ही नहीं, उसका ऐसा विचार भी नहीं आता है। तो भगवान जैसे हम उनका आदेश फॉलो करने का हमारा इच्छा रहेगा तो भगवान उसे सैंक्शन करते हैं, अच्छा इसे करो, और उनको अच्छा से अंदर से जो है डायरेक्शंस देंगे। यू डू लाइक दिस देन यू कम टू मी, आप ऐसे करो मेरे पास आओगे बोल के भगवान स्पष्ट सैंक्शन देते हैं। तो ये बात है। तो सैंक्शन तो हमेशा है, भगवान का सैंक्शन हमेशा है, भगवान के बिना सैंक्शन का कुछ नहीं होने वाला है। परंतु किस तरीके का सैंक्शन भगवान देंगे, और वो जो सैंक्शन है हम अपने कारण जो है, अपने स्वभाव के कारण हम बहुत जो है स्टबन होके, जिद्दी होके हम वो डिसीजन लेना चाहते हैं, सैंक्शन लेना चाहते हैं भगवान से, तो हम रेस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, राइट। लॉर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, just like we understood in this purport of 15th verse. Lord is not responsible for actions, reactions of any living entity. Whatever situation the living entity has created is because of living entity's own doing.
ठीक है, so it's a very philosophical point. We can again discuss some other occasion whenever appropriate. So any questions? Okay, fine. Looks like there are no questions, no comments. So we'll close now. We'll continue our discussions in the next Wednesday session. Thank you everybody for participating in the session. श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.